नमस्कार दोस्तों, आज 5 सितंबर है। मेरे मुताबिक देश भर में सभी को पता होगा कि आज 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और जन्म से मोक्ष की ओर का मार्गदर्शक हमारे गुरु ही करते हैं। हमारे गुरु की कृपा इतनी है दोस्तों कि किसी अज्ञानी को ज्ञानी बना देते हैं, किसी मूर्ख को विद्वान और किसी भी दुष्ट इंसान को एक शिष्ट इंसान में परिवर्तित कर देते हैं। हमारे गुरु की वाणी में वह ताकत है दोस्तों कि कोई मनुष्य हो या फिर कोई शिष्य हो, किसी असंभव कार्य को संभव कार्य में बदलवा देते हैं। अब सोच के देखिए दोस्तों कि हमारे जीवन में गुरु का कितना महत्व है। हम बिना गुरु के एक पत्थर के समान हैं। अगर हमारे गुरु नहीं होंगे तो हमें कुछ भी नहीं आता। आज जो मैं ये बोल रहा हूँ वो गुरु के बावजूद ही। अगर आज उन गुरु ने मुझे ये बोलना नहीं सिखाया होता तो आज मैं आपके सामने यहाँ बोल रही नहीं होता। मनुष्य का जन्म दोस्तों ईश्वर की कृपा से होता है, माता पिता इनके माध्यम बनते हैं, लेकिन एक साधारण से बच्चे को विराट रूप में ढालना शिक्षक का ही काम होता है। आप अगर शास्त्र पुराण पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको शिक्षक के यशोगान सुनने को मिलेंगे। इनमें आपको शिक्षक की महत्वता को दिखाई जाएगी कि शिक्षक हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। एक दोहा है दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कहा जाता है दोस्तों कि एक बच्चे के सामने गुरु और गोविंद खड़े रहते हैं तो उनमें से वो बच्चा पूछता है कि मैं पहले गुरु का पैर छूऊं या फिर भगवान के पैर छूऊं। तो इनमें से कहा जाता है कि बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। आपको पहले गुरु के पैर छूने चाहिए क्योंकि गुरु ने ही आपको बताया है कि भगवान भी हैं इस दुनिया में। इसीलिए दोस्तों हमें गुरु को मानना चाहिए क्योंकि गुरु पूरे दुनिया भर में श्रेष्ठ हैं, पूरे दुनिया भर में पूजनीय है। कहा एक और दोहा है दोस्तों कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से होई, या बिन गुरु भव निधि तेरे ना कोई, चौ विरंच शंकर सम होई। गुरु गोविंद सिंह हो या गुरु नानक देव, ये दोनों हमें यही पाठ पढ़ाते हैं कि हमें गुरु का आदर करना चाहिए। ये हमें गुरु की महिमा का ज्ञान करते आए हैं, हमें सिखाते आए हैं कि गुरु पूरे दुनिया भर में श्रेष्ठ हैं, पूजनीय है। यही नहीं दोस्तों, हमारे देश में एक पर्व है गुरु पूर्णिमा। ये गुरु पूर्णिमा है दोस्तों, यही भी हमें यही सिखाते हैं कि कैसे हमें गुरु को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ये भी एक गुरु की महत्वता को रेखांकित करती है। ये पर्व भी सोच लीजिए दोस्तों कि गुरु को कितना महत्व देता है। एक साधारण सा बच्चा दोस्तों नरेंद्र नाथ दत्त, उनको स्वामी विवेकानंद बना देना, उनमें भी उनके गुरु का महत्वपूर्ण योगदान था। श्री रामकृष्ण परमहंस जी का। एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य को इतना ज्ञानी बना देना कि कहीं भी अगर विद्वानों की गिनती करी जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आए, पूरे देश में विख्यात। उनको इतना बड़ा राजा बनाने में भी दोस्तों उनके गुरु चाणक्य का हाथ था। शिवाजी नाम के इंसान को छत्रपति शिवाजी महाराज बना देना, उनमें भी उनके गुरु का ही योगदान था। उनके गुरु का नाम था गुरु रामानंद। सिकंदर महान को दोस्तों विश्व विजेता बना देना, उनमें भी उनके गुरु का योगदान था। उनके गुरु का नाम था सुकरात, उन्होंने उनका मार्गदर्शन करा था। आप सोच के देखिए दोस्तों, किसी इंसान के जीवन में गुरु का कितना बड़ा योगदान है। अगर गुरु नहीं तो कुछ नहीं। मैं यही मानता हूं दोस्तों, आजकल जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता हुए हैं हमारे देश के अंदर, वो सब पुरस्कार हासिल करने के बाद अपने अपने गुरु को आभार व्यक्त करते हैं। गहन शोध में शोधकर्ता से अधिक गुरु को महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप पहले ये शोध पत्र पढ़िए, उसके बाद हम विचार व्यक्त करेंगे कि हमें क्या करना है। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, साइंटिस्ट अपने गुरु के ही बताए मार्ग पर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर गुरु नहीं रहेंगे तो हम किसी काम के नहीं हैं। करियर और बिजनेस में सफल होने के लिए दोस्तों शिक्षक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें अगर कुछ अच्छा इंसान बनना है, आगे जाके हमें कुछ अगर हासिल करना है तो शिक्षक हमारी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि शिक्षक जानते हैं कि विद्यार्थी किसी देश के भविष्य हैं, कि विद्यार्थी को आगे जाके कुछ हासिल करना है। इसीलिए वह पूरी मेहनत करते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ाया जाए ऐसी तरीके से कि विद्यार्थी आगे जाके कुछ हासिल करे। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि शिक्षक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। किसी भी देश के भविष्य का विकास दोस्तों शिक्षक के हाथ में होता है। आप आगे जाके क्या बनते हो, आपको क्या हासिल करना है, ये भी शिक्षक पर निर्भर करता है, क्योंकि शिक्षक आपको जैसा पढ़ाएगा उसी हिसाब से आप आगे जाके कुछ हासिल कर पाओगे, आगे जाके कुछ बनोगे। किसी चीज का विश्लेषण करने के लिए छात्रों के दिमाग में डेटा और जानकारी भरते हैं शिक्षक,
ताकि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जाए। और उसके बाद भी अगर विद्यार्थी उस पाठ को ग्रहण नहीं करते, उस शिक्षा को ज्ञान ग्रहण नहीं करते, तो विद्यार्थी की गलती है, अध्यापक की गलती नहीं है। अगर कोई क्लास में फेल हो जाता है कोई विद्यार्थी, तो गलती अध्यापक को ठहराया जाता है कि अध्यापक ने अच्छी तरह नहीं पढ़ाया, लेकिन असल में गलती अध्यापक की नहीं बल्कि विद्यार्थी की होती है। मैं यहाँ पे दोस्तों अध्यापक को गलत नहीं साबित करना चाहूँगा। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमें शिक्षकों का आदर करना चाहिए, हमें भी कभी भी उन्हें कुछ गलत वाणी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज हम शिक्षक के बदौलत ही इतने बड़े हुए हैं और बिना शिक्षक के हम कुछ भी नहीं हैं, जीरो हैं हम बिना शिक्षक के, शून्य, कुछ भी नहीं आता हमें। क्योंकि आज जो आप पढ़ रहे हो वो सब आपको शिक्षक ने ही बताया है। कल को कोई आवाज उठाएगा कि हमें जो हमने ABCD पढ़ी है वो हमारे घर वालों ने हमें सिखाया है, उन्हें मैं ये बात कह दूं कि शिक्षक वो है जो आपको सिखाए, भले ही वो माता पिता हो, भाई बहन हो, वो मायने नहीं रखता। आपको जो सिखाता है वही शिक्षक है, आप उन्हें ही शिक्षक मानो, आप पढ़ाई लिखाई करो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो।